कलेक्ट्रेट से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर तहसील मावन क्षेत्र से करीब तहसील परिसर से कार्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर ये कस्बा बलदेव लगता है, थाना बलदेव लगता है। यहाँ पर कैंप कार्यालय है। कैंप कार्यालय जनपद मथुरा का है। भारतीय किसान यूनियन चड़ुनी से है। रामवीर जी सिंह जी यहाँ बैठते हैं और किसानों की समस्याएं सुनते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन हुआ। इसी मीटिंग में एक मामला पकड़ना समझ में आया कि 1 साल से नीरज लेखपाल है, राजस्व ग्राम गरसोली और जादवपुर का मामला है। वे अपने खेत से संबंधित कुड़ा बंटवारे से संबंधित जादवपुर के नीरज लेखपाल के पास गए, फरियादी बनकर के गए। एक सूबेदार जी है, वो गए और उनसे 50,000 रुपए की डिमांड की गई। उन्होंने काफी प्रयास किया कि पैसे ना देने पड़े और काम जो है लीगल तौर पर जो होता है उसी तरीके से हो जाए, लेकिन उनको इस तरीके से विवश कर दिया कि उन्हें अंततः 50,000 रुपए देने के लिए विवश कर लिया गया लेखपाल द्वारा। जब उनकी बातचीत हुई एक गोपनीय कमरे में बैठ करके 50,000 रुपए किस तरीके से कहाँ देने हैं, तो इन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार की कि मुझे पैसे देने नहीं है, इनको जो है एंटी करप्शन या किसी माध्यम से चंगुल में लेना है, क्योंकि मैं एक किसान नेता हूं और किसान से संबंध जुड़ा हूं। किसानों की समस्याएं आए दिन इस तरीके की तहसील में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा जो संज्ञान में मामला है इसी पर कहीं ना कहीं एक लगाम लगेगी। इसी कारण से ये एंटी करप्शन टीम आगरा मंडल आगरा पर पहुंच गए और वहां शिकायत लिखित दी। उन्होंने इनके नोट गिनती की, लिखे लिखा पढ़ी में ऐड किए, नंबर चढ़ाए और टीम गठित हो गई और टीम इनके अनुरूप और इनके अनुसार काम करने में जुट गई। 2 बार टीम ने काम किया, टीम जो विफल हुई और किसी से कहीं से जो कर्मचारियों को कहना चाहिए कि भनक लग गई और वो हाथ नहीं आए, निष्फल रहा, टीम जो है निष्फल रही। इसी परिप्रेक्ष्य में ये जान लेते हैं क्या कुछ कहा और किस तरीके से 1 साल से ये पूरा संघर्ष कर रहे हैं। बताइए जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम रामफल सिंह है। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष चोड़नी का, और मेरा भाई से कूड़ा बांटे का बहुत चल रहा था। उस समय ऑर्डर किया था एडीएम साहब ने, तो लेखपाल नीरज जो है मेरे घर पे आया और मुझे बताया कि आपका ऐसे कूड़ा बांटे का वो है, आप चाहोगे वैसा हो जाएगा, और मेरे से आप आके ना तहसील पे मिल लेना। जब मैं दूसरे दिन तहसील पे गया तो मेरे गांव का डॉक्टर सोनवीर सिंह मेरे साथ मौजूद थे, और थोड़ा साइड में ले जा करके पीछे कचहरियों पर वो बोला आप जो है आपकी 2 फाइल हैं, 25,000 रुपये दे दें, 50,000 रुपये लगेंगे, आप चाहोगे जैसे ही कूड़ा बांटा हो जाएगा। लेकिन मैंने उचित नहीं समझा रिश्वत देना और कूड़ा करवा, मैंने नहीं समझा। मैंने अपने एंटी करप्शन टीम से उससे एप्लीकेशन से कांटेक्ट किया और उनसे जाके बताया, 50,000 मांग की है। उन्होंने अपना रेफा किया, मुझे 4-5 दिन का उन्होंने समय दिया। वहां पर आज तहसील पे आए, करेक्शन टीम भी आई 2 दिन, और उन पर हत्या नहीं चढ़ पाया, उन्हें भनक लगी, उन्हें नहीं दिया। उसके बारे में फिर उसके बाद मैंने एसडीएम साहब से मुलाकात की, जो वहां पर अपने एसडीएम थे। उसके बाद में कौन थे, आईएएस यहाँ वे थे। उन्होंने बोला अब एक एफिडेविट पे आप अपने साइन करके एफिडेविट बनवा के दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। मैंने एफिडेविट दिया, उनकी पोस्टिंग हो गई। दोबारा फिर मैंने किया, उन्होंने बोला ये अभी वो नीलम वास्तव ये, उसके बाद वो चेंज हो गई। अभी दूसरे एडीएम साहब से इनसे मुलाकात की, इन्होंने बोला हमारे पे कोई आपका वो सबूत नहीं है, आप नहीं है। मैंने जन से अपने उसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा जन सूचना उस पर पोर्टल पे दराज कराई अभी 15 दिन पहले, तो उसका जवाब अभी मेरे पे आया है कि आप सोचें कि आप हमारे पे आपका कोई भी, हमने विभागीय जांच की है तो आपका इनका कोई असत्य वो नहीं है। न कि अब जांच के दौरान न हमारे को बुलाया, न हमारे कोई गवाह को बुलाया गया है, और न हमारे इसको एंटी करप्शन को पूछा गया है। जब वो 3 मेरे पे गवाह है, एंटी करप्शन टीम है, डॉक्टर सोनवीर सिंह जो मेरे गांव के, उनको पता है कि हाँ 50,000 मांगे थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अभी उन्होंने जवाब दे दिया हमारे पे कोई भी वो नहीं है, न जांच हुई न कोई किया। और भी तहसीलदार साहब जो कह देते हम डॉक्टर कोई वो नहीं है साक्ष्य जो इन पे। तो मैं चाहता हूँ सरकार से कानून की जाए। आप लगातार पत्राचार कर रहे हैं इस मामले में और अधिकारियों से भी अवगत कराया आपने, लेकिन क्या आश्वासन दिया आपको? कोई आश्वासन एसडीएम साहब ने तो बिल्कुल बनाए कर दिया है कि आप पुलिस में करिए, पुलिस केस है आपको होने में। भाई मेरे पे गवाह भी है, करप्शन टीम भी कई भी में बड़ा किया गया है, और वह पर लेकर उन्होंने मना कर दिया। मैंने फिर जन से वो अपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी भी यही जवाब दिया है कि नहीं हमारे पास कोई नहीं, मेरे पे लिखित में है वो। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कोई भी ऐसा तो नहीं है, मैंने जांच की है, कोई नहीं। न कि जबकि हमारे पास कोई भी न गवाह पूछ बुलाया गया है, न मेरे को बुलाया गया,
न करेक्शन टीम को पूछा गया और उन्होंने दे दिया कि हमारे पे कोई सबूत नहीं, आसक्त नहीं है, ये बिल्कुल निराधार गलत है।